गवर्नर हलफ लेने से इनकार नहीं कर सकता। लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज से हलफ ना लेने का केस निपटा दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सदर पाकिस्तान 24 घंटे के अंदर हलफ बर्दारी के लिए नया बंदा तायुनात करें। सदर पाकिस्तान को अदालती फैसले की कॉपी भिजवाएं। गवर्नर पंजाब अदालत को आगाह नहीं कर सके कि हलफ कब लेना है। पीटीआई के मेंबरान के इस्तीफे डीसील कर दिए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं इस्तीफा कवानीन के मुताबिक मंजूर होगा। इस्तीफा देने वाले मेंबरान को मैं अपने चैम्बर बुलाऊंगा। इस्तीफे देने वाले मेंबरान से मैं 1-on-1 मुलाकात करूंगा। इस्तीफों की मंजूरी का अमल जल्द शुरू होगा। इमरान खान की तकारीर और झूठ खत्म नहीं हो रहा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं गुज़श्ता दौर में महंगाई का तूफान बरपा रहा। रियासत मदीना के दावेदारों ने अवाम को अशियाए ज़रूरिया के लिए कतारों में लगा दिया। इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। बैरून मुल्क साजिश की बातें करने पर आपको शर्म आनी चाहिए। वफाकी वजीर शहरी रहमान कहती हैं तोशाखाना के बाद अब हेलीकॉप्टर स्कैंडल सामने आया है। किफायत शारी का नारा लगाकर कौमी खजाने को बेदर्दी से लूटा गया। बनीगाला से अवान वज़ीर आज़म के हवाई सफर पर 98 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये लोग कहते थे हेलीकॉप्टर का खर्च 50 से 55 रुपए फी किलोमीटर है। फवाद चौधरी का कहना है कि कौमी सलामती काउंसिल पर हकायक पहले ही कौम के सामने हैं। अब एक आज़ाद जुडिशल कमीशन बनना चाहिए जो इल्जामात की मुकम्मल तफ्तीश और तहकीक करे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी रिकॉर्ड कमीशन के सामने आए और तमाम गवाहान पेश हों। मौजूदा काबीना इस मामले में मुल्जिम है, उनसे तफ्तीश होनी चाहिए। मुबजना धमकी आमेज अमरीकी खत में कितना अफसाना कितनी हकीकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा और तीनों सर्विसेज चीफ्स शरीफ। ज़राए के मुताबिक इजलास में एक निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। मुबजना धमकी आमेज साइफर पर गौर होगा। पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ब्रीफिंग देंगे। इजलास में दाखिली सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। इमरान खान का मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान। लाहौर में जलसे से खिताब में इस्लामाबाद जाने की कॉल भी दे दी। कहा कि जिनसे भी गलती हो गई है वो गलती दुरुस्त कर लें। गलती दुरुस्त करने का एक ही तरीका है, फारी इलेक्शन करा दें। मुल्क के सबसे बड़े डाकू 30 साल से मुल्क को लूट रहे थे, उनको इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया। गुलामी कबूल करेंगे ना ही ये इंपोर्टेड हुकूमत। सारे इत्तेहादी चले गए, वाहिद मोने से लाही रह गए। उनको खिराजे तहसीन पेश करता हूं। पाकिस्तान और IMF हुक्काम आज फिर से मुज़ाकरात की मेज पर बैठेंगे। पाकिस्तान के कर्जों का सही अंदाजा लगाने, अदायगी में नाकामी की वजूहात पर बात होगी। पाकिस्तानी वफ्द IMF को अखराजात में कमी के लिए ताज़ा इक़दामात से आगाह करेगा। उधर इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता, इंटरबैंक में डॉलर 186 रुपए 70 पैसे पर बंद हुआ। लंदन में बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द की नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ ने इमरान खान की हुकूमत को बदतरीन हुकूमत करार दिया। कहा कि मईशत को बेहतर करने में अब बहुत वक्त लगेगा। बिलावल भुट्टो बोले, गैर जमहूरी शख्स को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया था, गैर जमहूरी शख्स को जमहूरी तरीके से हटाया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आज भी मुलाकात हुई। तिरसठ आइन की तशरीह रेफरेंस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट की PTI के वकील को तहरीरी मारूजात जमा करवाने की हिदायत।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत का काम तमाम आईनी सवालात का जवाब देना है। जानना चाहेंगे किस हद तक दे सकते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि शिक का मकसद इनहराफ के केसेस को खत्म करना था। जस्टिस मुनीब ने कहा कि इज्जत इसी में है कि रुकन मुस्ताफी होकर घर जाए। इमरान खान को अपनी गलतियों पर मुहासबा करना चाहिए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है मुल्क करप्शन की आलमी दर्जाबंदी में 14 दर्जे मजीद गिर गया। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान की चोरी पकड़ी गई है। साद रफीक कहते हैं कि ईद के 3 रोज रेलवे के किरायों में 30% कमी होगी। रेलवे मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाहें और पेंशन मिलेगी। पाकिस्तान की अदालती तारीख में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गैर मामूली इकदाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला। IT डिपार्टमेंट ने चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में सिस्टम नस्ब कर दिया। फवाद चौधरी का कहना है FIA लाहौर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तकलीद करे। शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग केस को भी बराह रास्त दिखाया जाए। मुल्क में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से तजावुज कर चुका। कराची समेत सिंध भर में लोड शेडिंग। पंजाब के छोटे बड़े शहरों में भी संगीन सूरत हाल। सहरो इफ्तार के दौरान भी बिजली की आंख मचोली जारी। कराची में महंगाई का जिन बेकाबू। शहर कायद में चक्की का आटा 80 रुपए किलो में, फाइन आटा 75 रुपए किलो में फरोख्त। माश की दाल 300 रुपए किलो में दस्तयाब। लीमू 800 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। मौसमी सब्जियां 100 से 150 रुपए किलो। फलों की कीमत भी आसमान पर। सेब 200 से 250 रुपए किलो। तरबूज और खरबूजा 80 रुपए किलो। गाय का गोश्त 800 रुपए किलो कर दिया गया। मुल्क भर में लोगों की बड़ी तादाद एतकाफ में बैठने की तैयारियों में मसरूफ। खवातीन ने घरों में इंतजाम कर लिया। मसाजिद में भी इंतजामात मुकम्मल। बिनाई और समाज से महरूम अफराद के लिए खुसूसी इंतजामात। दाता दरबार में 2 साल बाद शहर एतकाफ बसेगा। सऊदी अरब ने 2022 के लिए हज कोटा जारी कर दिया। रवा साल 10 लाख मुल्की और गैर मुल्की अफराद हज की सआदत हासिल करेंगे। इस साल 81,132 पाकिस्तानी भी हज की सआदत हासिल करेंगे। सऊदी हुकूमत की जानिब से आज़मीन में कोरोना के बायस कमी की गई थी। काउंटी चैंपियनशिप में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हसन अली की शानदार बॉलिंग। लंकाशायर की जानिब से खेलते हुए हसन अली ने ग्लॉस्टरशायर के खिलाफ पहली इनिंग्स में 6 विकेट्स हासिल की। और यूरोप की टॉप फुटबॉल लीग्स में एक्शन से भरपूर मुकाबले जारी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में बर्नले ने साउथहैम्पटन को 2-0 से शिकस्त दे दी। स्पेनिश लीग में बार्सिलोना ने रियल सोसिडाड को 1-0 से हराया।